और छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश, इस पर भी नजर सभी के। हिंदी पट्टी के 3 राज्य, इस बार जनादेश क्या होगा, सभी की नजर इसी पर रहेगी। और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए रुक कर लेती हूं। लेकिन उससे पहले मैं विपिन का रुक कर रही हूं, क्योंकि विपिन भी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। विपिन, आज तो पावर सेंटर पूरा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप लगातार डेरा जमाए हुए हैं। धुआंधार प्रचार चल रहा है। तो सुपर ट्यूसडे आज का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार प्रचार चल रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह बीजेपी की तरफ से और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और जो प्रचार की सभाएं आप देखिए कि पिछले जो चुनाव के मुकाबले इस बार कुछ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार सभा और प्रचार कर रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस तरह से हम नारे की बात करते हैं 150 इस बार का जो टारगेट लेके चल रही है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि 150 से ज़्यादा सीटें लाएंगे इस बार। और पिछली बार अगर बात की जाए तो पिछली बार ऐसी कोई सीटों का तय नहीं था जब कांग्रेस जब यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी उस वक्त। लेकिन बीजेपी ने ज़रूर ये कहा था कि अब की बार 200 पार, लेकिन इस बार बीजेपी कहती है अब की बार 150 से ज़्यादा। मतलब उस जो टारगेट था उसको 200 पार को अब इस बार कम कर दिया है। बीजेपी ये समझ रही है कि इस बार 200 पार तो होना मुश्किल है। 150 से अगर आगे आते हैं तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुकाबला बेहद टक्कर का। जैसा कि राजीव रंजन जी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में अभी की स्थिति में देखा जाए तो पिछले चुनाव में जो नतीजे थे, जहां पर बीजेपी 109 और कांग्रेस 114 पर यहां पर जीती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत 116 चाहिए था, उससे भी दोनों ही पार्टियां कम थी। इस बार भी स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है इस बार मुझे लगता है कि असली मायने में टक्कर है। क्योंकि दोनों दलों ने जिस तरह से कोशिश की है, दोनों दलों की अगर बात की जाए तो हम जो वचन पत्र की बात करते हैं, जो घोषणा पत्र की बात करते हैं, देखिए बहुत मिलता जुलता है, कुछ बात बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो यही है कि दोनों पार्टी एक ही समान चीज़ों को करेंगी। आम आदमी पार्टी पहले से ऐसा करती आई है। तो दूसरी चीज़ है कि जो प्रचार की बात की जाए तो दोनों दलों के प्रचार भी उसी तरह के देखने को मिल रहे हैं। जो स्थितियां अभी की हैं वो यही बताती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा जाए तो 150 से पार जो स्थिति रही है वो कहीं कांग्रेस की अभी नहीं रही। 2003 से ये पूरा डायग्राम बिगड़ता रहा है। कांग्रेस अभी 114 तक ही आ पाई है, लेकिन बीजेपी की जब शुरुआत हुई थी 2003 में, जब 173 होती है, 2008 में 143 होती है, 2008 के बाद 2018 तक ये पहुँचते पहुँचते 109 पर सिमट जाती है। लेकिन ये स्थितियाँ बताती हैं कि कैसे तमाम दलों की स्थिति रही। दूसरी बात है कि इस बार जो अगर वोटिंग परसेंटेज में जो बता रहा हूँ, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली बार ऐसा है जो मध्य प्रदेश में देख रहा हूं कि जो पर्ची बांटने का काम करते हैं घर घर जाकर, वो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता करेंगे। शिवराज सिंह चौहान घर घर जाकर मतदाता पर्ची देंगे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभारी भी हैं मध्य प्रदेश चुनाव के, वो भी घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, ये बड़े नेता घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, पर्ची बांटेंगे, मतदान करने की अपील करेंगे। चाहती है बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि पिछले चुनाव का वोटिंग परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की सीटें जरूर कम थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज था वो बीजेपी का ज्यादा था। यही वजह है कि इस तरह के नए नए प्रयोग बीजेपी इस बार कर रही है। ये भी एक नया प्रयोग है कि घर घर जाकर जो काम बूथ लेवल पर बीजेपी करती थी उसमें बड़े नेताओं को अब इस बार उनको जिम्मेदारी दी गई है। आज का दिन इसलिए इस महाअभियान को शुरू करने का है, बीजेपी ये कर रही है। तो यही वजह है कि कोशिश यही है तमाम दलों की कि मध्य प्रदेश को जीता जाए, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस का जो सीक्वेंस बना हुआ है हिमाचल कर्नाटक के बाद, वो मध्य प्रदेश में अगर बढ़ता है तो ये स्थिति रहेगी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो ये यहाँ पर कांग्रेस अगर मजबूत होती तो 2024 बीजेपी के लिए यकीनन मुश्किल डाल सकता है केंद्र के जब चुनाव होंगे। इसी कोशिश में है कि बीजेपी भी चाहती है कि मध्य प्रदेश को जो गढ़ है बीजेपी का, गढ़ ही कहा जाता है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में 20 साल रहे, जिसमें 18 साल तो बीजेपी की सरकार रही है। शिवराज सिंह चौहान को अभी भी उस कद पे बिठाल दिया गया है। बीच में जो स्थितियां रही थी वो अलग है, लेकिन अभी की स्थिति में जो लाडली बहना इस बात को महसूस किया है कि उसका असर है। तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर आगे कर दिया गया है। उनकी सभाएं देखिए, उनकी सभाओं का मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे ज़्यादा सभाएं करने वाला अगर कोई नेता इस वक्त है तो शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी सभाओं की संख्या एक दिन में बाकी नेताओं की तुलना में कहीं ज़्यादा है। यानी
बीजेपी ने फिर शिवराज को थोड़ा सा आगे रखकर ये बताने की कोशिश की है कि शिवराज सिंह चौहान के बिना मध्य प्रदेश में चुनाव इतनी आसानी से जीतना बिल्कुल मुश्किल है। कमोबेश विपिन, भले ही यही बाकी स्थिति चीजों हम में ये कहें कि छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है कि चुनाव आते आते रमन सिंह को आगे कर दिया गया। वहां वसुंधरा राजे जो अब तक उनको दरकिनार किया गया था, अब चुनाव के करीब पहुंचते पहुंचते उनको भी आगे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कमोबेश जो स्थिति है तमाम तीनों ही राज्यों में हमें नजर आ रही है।